बीजेपी के कैसे आ जाएंगे? बीजेपी की तो सरकार है, बाकी सरकार बीजेपी तो तानाशाह है, बीजेपी तानाशाह है। एक चीज बताओ, पूरे देश के सामने बात है, जो जो कौन सा दीप सिंधु है वो जो पकड़ा, जिसने वो झंडा लहराया, वहाँ चेतना है। इनने किसान नेता के ऊपर कितनी जल्दी कंप्लेंट करिए, तुरंत नोटिस भेज दिए, चिपका दिए। दीप सिंधु छेदना है, आज गिरफ्तार तो ना भयो ना, जमीन खाई का आसमान निकल गो, क्यों ना क्यों? अब तो जी जग जाए रह गई पूरे देश में बात है। वो बीजेपी को आदमी हो, अगर बीजेपी को आदमी ना होता तो गिरफ्तार कर लेते। अब तक कोई अगर हमारे बीच का आदमी होता ना तो हमारे राकेश टिकैत को हम लोग कर लेते हैं, कर लेते अगर हमारे किसानों के बीच में तो होता। इनका आदमी था वो, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया उसको। और ये बीजेपी के लोग सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे, स्थानीय लोग बन के, और पुलिस इनके साथ मिली हुई है। पुलिस ये नहीं सोच रही है कि कल सत्ता में ना रहेंगे। भाई नेता हैं, ये तो आते जाते रहते, सरकार आएंगी जाएंगी। इनको तो निष्पक्ष रहना चाहिए, शासन प्रशासन को तो, इनको अधिकारियों को तो। ये भी इनकी गुलामी करते हैं जब सत्ता में आ जाते हैं। इतने इमरजेंसी से भी बुरे हालात हो गए। मीडिया जो निष्पक्ष कर रही है, जो हुकूमत अंग्रेजों की थी ना, अंग्रेजों की हुकूमत थी ना, ऐसा तो अंग्रेजी हुकूमत भी नहीं करती थी। अंग्रेज में ऐसा होता ही नहीं। वो गैर करके इतना दमन करके नहीं गए, वो गैर थे ना, जितना दमन उन्होंने नहीं किया जितने अपने लोग आज इस देश में रह करके अपने लोग कर रहे हैं, अपने लोग कर रहे हैं। तो एक तरफ इंटरनेट बैन और एक तरफ मीडिया कर्मी। बताओ, ये कहते हैं सरकारी संपत्ति नुकसान हो गया जेल जाएंगे। भाई कह रहे हैं ना जेल जाएंगे, सरकारी संपत्ति तोड़ फोड़ करिए लाल किले में, वो तो इनके लोग थे। पर सरकारी संपत्ति है, जब मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, वो जेल जा रहा है, तो बेचने वाले को तो फांसी होनी चाहिए। इसलिए तो डालमिया के लिए बेच दिया मोदी ने। मोदी ने 90 साल के लिए डालमिया को लीज पे दे दिया वो लाल किला, तो इसको तो फांसी होनी चाहिए। फिर सरकारी संपत्ति अगर चोट पहुंचा रहे हैं और इनके ही आदमी पहुंचा रहे हैं और उसकी आड़ में कह रहे हैं कि इनको मतलब फांसी हो जानी चाहिए और इनको हो जानी चाहिए, तो हर चीजें बेच रहे हैं। एयरपोर्ट से लगे और रेलवे बेच दिया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मन की बात में कि लाल किला की जो घटना हुई उससे पूरा देश शर्मिंदा है, दुखी है। मन की बात तो हम वो किसान है, जान दे देंगे तिरंगे के लिए। हमसे ज्यादा कौन तिरंगे का सम्मान करता है? सभी पूरा देश आहत है इस चीज से। लेकिन कम से कम मोदी जी को अपने कार्यकर्ताओं से तो ये कहना चाहिए, ये संदेश अपने मन की बात उनसे भी करें। कम से कम उन्हें ये संदेश दे कि ऐसी गुंडाई पे क्यों उतर रहे हैं, ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं। आंदोलन और जब तुम गलत नीति करेंगे, और आंदोलन करना कोई गलत चीज नहीं है, ये तो लोकतंत्र में हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन करना। अपनी जब तुम दमनकारी नीति पे उतर के आएंगे तो हम तो आवाज उठाएंगे, जेल में डालो या फांसी पे चढ़ाओ या गोली मारो। पर ये ऐसी सरकार है, ये मोदी सरकार, ये नफरत फैला रही, पूरे देश में आग लगा चुकी है, नफरत फैला रही है ये राजनीति के नाम पे। एक तरफ इंटरनेट बैन और ये सारी चीजें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वार्ता करने की बात चल रही है। इसलिए इंटरनेट पे क्योंकि इस आंदोलन को जो अब इंटरनेट के माध्यम है, न्यूज के अलावा मीडिया तो बिकी हुई है, इस न्यूज के और मीडिया के अलावा इंटरनेट ऐसा रास्ता बचता है कि इस इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश में खबरें चल जा रही हैं। मीडिया, छोटे मीडिया के माध्यम से, आप जैसे चैनलों के माध्यम से घर घर तक जा रही है, तो ये भी बंद हो जाएगा तो आंदोलन की कुछ पता नहीं चले क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसलिए इस इंटरनेट को बंद किया गया है। लेकिन कितना भी इंटरनेट बंद कर लेंगे, ये तो आग लग चुकी है। अब देख नहीं रहे कितना, मतलब यहाँ रात भर भीड़ ऐसी, नेशनल मीडिया कुछ नहीं दिखाती है, नहीं लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है। सिंघू बॉर्डर पे देखिए, बॉर्डर चाहे सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, पब्लिक को रोक रहे हैं आने से, बंदिश लगा दी होगी। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर का जो रूप है वो बदल चुका है। यहाँ तो लाखों की संख्या में जहाँ तक नजर जा रही श्री दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा सैलाब बढ़ रहा है, किसान तो पूरे दिल्ली में आ रहा है। और सिंघू बॉर्डर पे पंजाब की तरफ से, ये पब्लिक को आने नहीं दे रहे, सबसे बड़ी बात है। हजारों ट्रैक्टर निकल चुके हैं पंजाब की तरफ से। इन्होंने तो बैरिकेडिंग इसलिए, ये हर गलती पे पकड़े जा रहे हैं, इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही, फिर भी इनको इतना इनका पानी मर गया आंखों का बेशर्मी, हर गलती इनकी बेनकाब हो रही है, लेकिन फिर भी बेशर्मी पे उतर रहे हैं। और यही बेशर्मी इनको हराएगी 2012 और उसमें 24 में और 22 में, देखना आप। भाजपा के लोग थे, इन्होंने सिंघू बॉर्डर पे को कह रहे थे दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ। भाजपा के लोग थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। बीजेपी का जो विधायक है लौनी से, यहाँ से गाजियाबाद से, उसका वीडियो जो नरेंद्र गुजर है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है और चल रही है कि या तो गृह मंत्री जी को लेटर लिखा है, या तो आप इनको खदेड़ के लठ मार मार के खदेड़िए। अगर किसान की, उसकी सरकार की कोई मजबूरी है तो हमें परमिशन दीजिए, हम इनको लठ मार मार के खदेड़ेंगे। उस विधायक की वीडियो चल रही है चैनलों पे, सबके सामने आ चुकी है। तो ये तो बिल्कुल पर्दाफाश हो गया कि किसकी चाल थी, और इनकी चाल पूरे देश के सामने आ चुकी है। और सिंघू बॉर्डर पे भी इनके कार्यकर्ता थे, स्थानीय लोगों ने वहाँ पे जाके बताया कोई यहाँ का नहीं, उनको खदेड़ के भगाया है और पुलिस घुसवाती है।
वहाँ पर सारी पुलिस थी, दिल्ली पुलिस, कम से कम वहाँ 500 लोग खड़े थे, ITBP लोग खड़े थे, और ये जाते हैं और हाथ पे हाथ खड़े करके रख के, और ऐसे इन्होंने किले में हरकत करवाई है। पहले उनको घुसाया जाता है, किले का गेट खोला जाता है, पुलिस खड़ी रहती है, इतनी चारों तरफ से पुलिस। ये चाहते तो ये हरकत कभी नहीं होती, क्योंकि इनको तो ये पूंजीपतियों की दलाली करनी है, उनकी गुलामी करनी है। ये कानून, ये इनके लिए किसान कुछ नहीं रह गया है, उसको चींटी और कीड़ा मकोड़े समझ रहे हैं। ये किसान को वोट हम दे रहे हैं, टैक्स किसान का, अन्न किसान का, पूरे देश को इनका पेट भरता है। और काम किसके लिए कर रहे हैं? अडानी और अंबानी जैसे दलालों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है शुरू से ही। ये किसान हितैषी कभी सरकार नहीं रही है, ये पूंजीपतियों की और बनियाओं की सरकार है। ये के खिलाफ कोई आंदोलन होता है ना, तो ये ऐसे ही खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बोलते हैं। जब सरकार कांग्रेस की थी, ये 2013 में किसान यूनियन ने वो किया था, यहाँ पे जंतर मंतर पे किया था, जब राजनाथ साहब ने कहा था ये तो भगवान के रूप में थे, टीके साहब, महेंद्र सिंह टीके थे, किसान नहीं पूरे भारत के भगवान है। अब इनको गद्दार लग रहे हैं, बताओ किसान, जब इनको भगवान दिखाई देते थे। अब राजनाथ सिंह ने एक भी दिन खबर नहीं ली है। जब ये विपक्ष में होते हैं, तब तो इनके लिए सब भाई बंद होते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। जैसे ये सत्ता में आते हैं, सबके मुंह पे ताला लग जाता है। जिनकी तो जी हकीकत है, फिर मैं गांव-बारी भाषा में आ जाऊंगा, लठ इनमें परे ना, इन पर लठ परे ना, और इनकी वो नौबत आवेगी कि आदमी जब वोट मांगने जाएंगे ना 2022 में और 2024 में, इन्हें जूता मार मार गांव से बाहर निकालेंगे लोग। जी स्थिति पैदा कर दी है, इनकी हरकत ऐसी है गई है। अब जूता मार मार इनको स्वागत करेंगे, माला से स्वागत करती है अब तक जनता। अब तक सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अब तक इन्हें माला पहरावे लोग बाग, अब इन्हें जूतन की माला पहरा कर गांव गांव तक खदेड़ेंगे। और जो पंचायत रही है ना, इन्हें पूरी प्लानिंग कर ली है चारों तरफ तक। जैसे कोई बीजेपी को कार्यकर्ता, नेता, कोई मंत्री घुसे, इनको बिल्कुल बहिष्कार करो गांव गांव से। इनकी जी सच्चाई है अब तो, लेकिन फिर भी जीतेगी जिस तरह से कहते हैं। जीतेगी ना, वो बटन है ना ईवीएम की, जीता तो बात है ना। ईवीएम से लेटर पैड चला गया जमाना जो है जीतने वाला बैलेट पेपर दे। देखो अमेरिका जैसे देश में सुपर पावर देश है, जब उसमें मतलब बैलेट पेपर दे रहे हैं, तो भारत में क्यों ना आ सके? ये मशीनें लेके आए ना, डारो सपा बागू साइकिल को चलेगा कमल के फूल को, डारो हाथी को चलेगा कमल के फूल को। जब तक जी कहानी चलती रहेगी ना, तो जी तो रहेगा ऐसी मतलब धोखा कर करके। लेकिन अमर ना है, बूटी खा के ना है, और मोदी मरनो तो होते धरती पे कब तक रहेगी मोदी सरकार? अमर ना ही मिट जाएगी। बड़े बड़े सत्वे ना रहे, शहंशाह ना रहे, देखो जा किले खाली पड़े, धूल जम रही है। जयपुर में जाके देखो, भरतपुर में जाके देखो, काम मध्य प्रदेश में जाके देखो, कैसे कैसे राजा महाराजा शहंशाह अंग्रेज हुकूमत कर करके चलेगा। आज बिन्ने सफाई करवे बारो ना, धूल जम रही है इनके लिए पे। ये कितने दिन आ रही है जिनमें इनकी हकीकत पूरे देश के आगे आ चुकी है। इतने मतलब तानाशाही कर ले, तानाशाही अब इनकी चलेगी ना। किसान थे, इनने टक्कर किसान थे लगी ना, किसान इनने सबक सिखावेगा। 70% हमारे हिंदुस्तान में किसान है, किसान ही नीचे लावे। जितनी ऊपर मोदी सरकार पहुंचाई है ना चोटी पे, इतनी नीचे लेके आवेगी मोदी सरकार। अब ना दिखा रही, क्योंकि अब कोई आवाज उठेगी तो आज दबाएंगे, वहाँ को दफन करेंगे। वह आवाज बीजेपी और मोदी के खिलाफ यूं ना उठ रही है, आवाज उठ रही है तो दबाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करोड़ ना जब कितने हजार करोड़ मीडिया के मुंह में ठूस दिए। अब क्यों ना बोले, अब क्यों मुंह पे तारो लगो जी का रूप का लियाकत है, अंजना ओम कश्यप है, ये बड़े बड़े चैनल वाले, अब क्यों तारो लगो? दो दिन तो इन्हें ऐसे दिखाया, देखो किसानों ने क्या कर दिया, हिंसा देखो, इन्होंने शर्मिंदा कर दिया लाल किले पे झंडा फहरा के। ये किसान हो नहीं सकते, खुद चाल चल रहे, अपने आदमी ने घुसा रहे, गुंडागर्दी करवा रहे। दीप सिंधु बाबू, इनको ये आदमी प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन चले जाएगा? सुनो, विधायक सांसद ना मिल सके हाल सत्ताधारी पार्टी को, इतना आसान ना है। कितनी जांचते गुजरना पड़े प्रधानमंत्री के मिलवे का। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के संग सीधे फोटो में 2.5 किलो हाथ मारे, 250 ग्राम को हाथ है, वो कहा बहु ना बोलो कहाँ उसको जाके पहले बात जो करो मेरे भाई जैसा, फिर करो मेरा कोई नाता ही नहीं है। इंटरनेट ऐसी चीज चल गई है कि सब पोल पट्टी खुल जाए आते, झूठ सबरी बेनकाब है जा, फिर वो आदमी झूठ बोल रहा है। इनको कोई दीन ईमान, कोई नैतिकता, कोई आदर्श कुछ बचे ही ना इनके। इनने तो बिल्कुल अपना जमीर बेच दियो, इनने तो आंखन को पानी मर गो इनको, सब नेतान को, और सब पार्टी एक जैसी है। आज देखो मैं सच्चाई कहूँगा, बिल्कुल हम किसान है और यह चीज है सके कोई इनकार नहीं करेगा। एक बात बताओ, यह बात है समर्थन है सब नेता को, हकीकत है। लेकिन ये नेता 2 महीना से कोई नहीं आया था यहाँ। जहाँ कैमरा वहाँ नेता, जहाँ कैमरा वहाँ नेता, जहाँ मतलब हाई अलर्ट, यहाँ मतलब हाई अलर्ट जाएंगे वहाँ नेता। 2 महीना थे या गाजीपुर बॉर्डर पे चलो, सिंगू बॉर्डर पे चलो, एक पार्टी को नेता ना आया समर्थन देवे, एक पार्टी का आया क्या? लेकिन सरकार तो विपक्ष वालों ने हाईजैक कर लिया है। विपक्ष वाले ने देखो वो तो समर्थन देने आ रहे हैं, समर्थन देना कोई गलत नहीं है। लेकिन जो एक मौका दे देना गलती करके समर्थन, अगर जो पहले कह देते ना तो मीडिया फिर मौका ना मिलता, मौका यूँ ना मिलता है समर्थन, तो वो पहले उतारे। अब जैसी हाई अलर्ट मामला बनो, जैसी मतलब ये बात चली पूरे देश में, क्योंकि इनकी घेराबंदी कर रही है हमारे टीका साहब की। लोग घर घर से निकल चुके, जब हवा मिली तो झट तो आवे लगे मेला लग। 2 महीना तक कहाँ मर रहे जे, 2 महीना तक कहाँ है जे,
इनने ये और मौका दे, मतलब पूरे का। अरे अब तो यहाँ सियासी देखो, अब नेगेटिव खबर चल रही पूरी मीडिया में। अरे देखो सियासी अड्डा बन चुका, किसान आंदोलन हाईजैक कर लिया, राजनीति अपनी मतलब वो तलाश कर रहे हैं, उसमें मतलब सियासत की वो बीज बोया जा रहा है। अगले साल चुनाव है उसमें यूपी में, इसलिए नेता आ रहे हैं। तो नेता कम से कम यह चीज़ें तो सोचें। या तो तुम मैंने 2-3 घटना देख ली है नेता की। फूलगड़ी का मामला हो, लड़की की जब तक सुनवाई ना आ रही कोई नेता ना हो। जैसी बाजरे के खेतन में मीडिया कैमरा ने ले लेके डोली जे बाहर ने लहरा के एंकर पूरे नेता वहां पहुंचे। हकीकत देखना जी, सामने जहाँ कैमरा वहाँ नेता जी, हकीकत आई मेरे समझ में। तो जहाँ कैमरा वहाँ नेता। इतनी जनता है सबसे ज्यादा कोई चीज उठती है तो वो जनता के दम पे, किसानन के दम पे, मजदूरन के दम पे, और कोई नीचे भी आती है ना तो वो भी इनके दम पे। मीडिया की तो इतनी हकीकत और नेता की, मैं काऊ नेता तो काऊ पार्टी से सहमत यूँ ना हूँ, क्योंकि ये 2 महीना तक काम रहे काऊ बॉर्डर पे ना आए जो समर्थन देवे, और अब यहाँ लेन लगी पड़ी है नेता लगी पड़ी है कि ना लगी पड़ी। क्यों? क्योंकि एक नेता पूरे देश में तस्वीर जा रही, वो फलाना पहुंचो, आज ढिकाना पहुंचो, और वो पार्टी पहुंचे या जी पार्टी। एक वो पिक्चर है ना नायक फिल्म है ना अनिल कपूर की, जैसी बात को सिर फूट जाए, हमारे फलानी उस पार्टी से धोखो के ले लो, हमारे फलानी कोई तो बात है, नशे नहीं तो उतर के आवेगा। वो लैट्रिन मेरे वो खुलवा के खोलो, मैं फलानी पार्टी से आया हूँ, खेतीबाड़ी पार्टी, धोखो के ले लो। क्योंकि बाइक को 24 घंटे वो ट्रेलर देखे ना सीएम बने का है, तब वही चीज नकली नेता जय वही हकीकत जय कर रहे हैं पिक्चर किसी नायक की मूवी को। मैडम नकली नेता है भाई, इनकी कोई सच्चाई ना है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।